और अभी एक बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। सेक्टर 56 में एल्विश का घर है। एल्विश के पिता ने दावा किया कि 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है, यानी 25 से 30 गोलियां दागी गई हैं। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की सूचना मिल रही है। 25 से 30 राउंड फायरिंग। सवाल यह कि इसके पीछे कौन? फायरिंग के वक्त हालांकि एल्विश के बारे में पता चल रहा है कि घर पर वो मौजूद नहीं थे, लेकिन गोली किसने चलाई और वो भी अंधाधुंध फायरिंग। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। आप तक कुछ और अपडेट वो पहुंचाएंगे, क्या और जानकारी मिल पा रही है प्रमोद? देखिए, गुरुग्राम के सेक्टर 56 में सुबह 5 से 6 बजे के बीच में अज्ञात हमलावरों ने मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पे कई राउंड फायरिंग की है। जब ये फायरिंग की गई थी तो घर में केयर टेकर और एल्विश के माता पिता थे, सो रहे थे वो। जब ये फायरिंग की आवाज सुन के वो जगे हैं, जिसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। हालांकि एल्विश यादव जो है इस वक्त विदेश में है, तो फायरिंग करने के पीछे का मोटिव जो है वो पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन जो है सुबह सुबह आके और कई राउंड, करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग बताई जा रही है। फायरिंग की जो है मैं प्रमोद आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन उसके पहले जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं कि एल्विश के पिता ने क्या कहा। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आप? अंदाजा 25-30 होगी। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है, जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर यहीं घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई। तो एल्विश के पिता को आपने सुना, अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अभी की जानकारी के मुताबिक 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। गुरुग्राम में एल्विश के घर पर गोली चलाई गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद जुड़े हुए इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ। प्रमोद, कौन लोग ये हो सकते हैं, किसने गोली चलाई, कुछ और पता चला क्या? देखिए, पुलिस इसी बात की जानकारी ले रही है कि हाल फिलहाल में एल्विश यादव की किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी तो नहीं हुई है, या फिर ये एल्विश यादव को सिर्फ डराने, उनके परिवार को डराकर जो है एक्सटॉर्शन वसूलने की घटना है। और इस मामले में जो हमलावर है उनका सीसीटीवी फुटेज आया है। बाइक के नंबर के आधार पे उसकी ऑनरशिप पता करके इन हमलावरों तक जब पुलिस पहुंचेगी तो उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर फायरिंग करने का असली मकसद क्या था। क्योंकि ये बात तो प्राइमा फेसी साफ हो चुकी है कि हमलावर जो आए थे उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, सिर्फ घर पर फायरिंग करके एक दहशत फैलाना था। और ये क्या कोई मैसेज एल्विश यादव को देना चाहते थे, या फिर एल्विश यादव को डराकर उससे एक्सटॉर्शन वसूलना चाहते थे? क्योंकि गुरुग्राम में कई सारे ऐसे गैंग एक्टिव है जो कि इस तरीके से प्रोटेक्शन मनी लेने के लिए जो व्यापारी या फिर जो पैसे वाले लोग हैं उनके घरों पर फायरिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रमोद, एक और सवाल खड़ा होगा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। गुरुग्राम जैसे इलाके में, जो कि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, हरियाणा का एक बड़ा शहर, आधुनिक शहर माना जाता है, कई वहां पर एमएनसीज के दफ्तर हैं। अगर ऐसे अंधाधुंध गोली चलाकर कोई फरार हो जा रहा है तो फिर कानून व्यवस्था कहां है? देखिए, बिल्कुल पुलिस देखिए इस तरीके की फायरिंग को होने से पहले तो नहीं रोक सकती, लेकिन होने के बाद अब जल्द से जल्द अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जो मेन मास्टरमाइंड या जिसके कहने पर, जिसके ऑर्डर पे ये फायरिंग की गई है उस तक पुलिस नहीं पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है पुलिस की के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि इतनी बड़ी वारदात को कोई भी करके चले जाता है। और गुरुग्राम को काफी सेफ सिटी भी माना जाता है, काफी जो हाईटेक सिटी है वो साइबर सिटी है, और वहां पर अगर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। और अब ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चलिए प्रमोद, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो एल्विश के घर पर किसने गोली चलाई, ये सवाल बना हुआ है। और ये घर के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर फायरिंग की घटना सामने आई। आप देख रहे हैं गोलियों के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। ये देखिए, बुलेट के निशान आप देख सकते हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 20 से 25 राउंड गोली चलाई गई है। ये देखिए, घर का कई जो आगे का हिस्सा है उसमें आप देख रहे हैं एक गोली की वजह से छेद। एल्विश के घर के अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मशहूर यूट्यूबर है एल्विश, हालांकि सोशल मीडिया पर कई बार कई लोगों के साथ उनकी बकझक होती रहती है, जुबानी जंग की खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर कौन है ये जिसने ये हमला करवाया है, किसने हमला किया है,
और गुरुग्राम जैसे शहर में क्या इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग करना इतना आसान है? जी न्यूज।